आज हम सीखने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं आपको बता दूं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसका एक और नाम है। इसका नाम है, शायद आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सुना है किसी ने? यस सर। ये एक ऐसी कला है जो आनी चाहिए। और सबसे खतरनाक, इसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, सबसे खतरनाक माना जाता है ये। और इससे पहले मैंने कभी शायद इस बैच को पढ़ाया होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर नहीं पता तो मैं फिर कभी पढ़ा दूंगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसके अंदर मैंने कभी कहा होगा कि फैन बॉयज कंजंक्शंस होते हैं। किसी को याद आ रहा है कुछ? फैन बॉयज जी। तो ये फैन बॉयज तो 7 होते, कितने? 3 2 5 6 7। सबसे आसान माना जाता है, लेकिन जो सबसे महंगा है महंगा जो सबसे सबऑर्डिनेट खतर क्लॉज। वो सबऑर्डिनेट। अखबारों में तो छाया रहता है, यही हमारा टारगेट। अब चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेक्चर दे दूँ कि जैसे आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सिंथेसिस। सुना है किसी ने? सिंथेसिस। यस सर। यस सर। सिंथेसिस सुना होगा। तो पूरे अंग्रेजी में सिंथेसिस सबसे हाई फाई माना जाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ना। जोड़कर एक बनाना। एक मिनट। ठीक है। तो सिंथेसिस का मतलब है कि जहाँ बिखरे हुए इधर उधर है उसको उठाओ, भाई एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, एक बना दो। अब इसको एक बनाने के लिए आप लोगों ने नाम सुना होगा कि हम जेरंड का सहारा लेते हैं। सुना होगा? यस सर। पार्टिसिपल का सहारा लेते हैं, इंफिनिटिव इन्फिनेटिव का सहारा लेते हैं, ईटीसी। और इसके अलावा हम सहारा लेते हैं क्लॉज का। क्लॉज। क्लॉज से भी हम जोड़ सकते हैं। तो अब हम सीधा क्लॉज पर चलते हैं, हम क्लॉज से जोड़ेंगे। आई तो फिर से हम आ जाए कि हमारा टारगेट आज का है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जब हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज सीखते हैं तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा एक होता है एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज। तो ऑफ कोर्स हम पहले नाउन क्लॉज पे काम करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आ ना जाए। ऐसा नहीं मोटा मोटा ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, पूरा फुर्सत से करें। आई चलिए, नाउन क्लॉज देखिए। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिन्हें यूज़ करके नाउन क्लॉज बनाया जाता है। यानी कि नाउन क्लॉज का मतलब है कि कंजंक्शन जरूर होगा, ये एक कॉमन सी बात है। कंजंक्शन जरूर होगा। अब वो कितने कंजंक्शंस हो सकते हैं? एक कंजंक्शन है दैट, हम दैट से भी नाउन क्लॉज बना सकते हैं। हम व्हाट से भी बना सकते हैं नाउन क्लॉज। हम वेदर से भी बना सकते हैं नाउन क्लॉज। इफ से भी बना सकते हैं नाउन क्लॉज। वाई से बना सकते हैं नाउन क्लॉज, ईटीसी। फिलहाल अभी इतनों को देखते हैं। देखिए, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है। Hello, sir. Sorry to interrupt you, sir. Please record this video. इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। Okay, sir. बीइंग रिकॉर्डेड। इसमें कंजंक्शन होगा
और इसके बगल में एक सब्जेक्ट होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट होगा। अब जैसा टेंस होगा वैसा या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा ना टेंस के ऊपर। उसके बाद कोई मेन वर्ब होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो कुछ इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन सब्जेक्ट जरूर होगा, वर्ब जरूर होगा। तो पहले कंजंक्शन होगा, उसके बाद ये सब सीन होगा। मैं फिर से बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं होगा ये टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है पॉजिटिव नेगेटिव में? पॉजिटिव में आता है क्या? नहीं आता है, No, sir. है ना? पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है क्या? No, sir. नहीं आता। No. लेकिन वही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज़ एम आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, यू नो? Yes. तो ये डिपेंड करता है टेंस पर। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी वो किस पर निर्भर करेगा? टेंस पर निर्भर करेगा कि वर्ब की वर्ब फॉर्म जो है ये एज पर द क्या रहेगा? एज पर द टेंस रहेगा। ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा वो भी डिपेंड करेगा उसके वर्ब पर, कि वो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है कि नहीं लेता है। तो कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, ये तो तय है, और एक कंजंक्शन शुरू में होगा। यानी कि अगर मैं कंजंक्शन लगाता हूँ दैट, तो ऐसे दैट होगा, और मैंने यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिख दिया शी, यहाँ वर्ब लिख दिया हेट्स, यहाँ लिख दिया मी। तो देखो ये सेंटेंस बन गया ना, शी हेट्स मी। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। लेकिन इससे पहले क्या आया? कंजंक्शन आया। तो अगर मैं इसको पूरा लिख दूं कि दैट शी हेट्स मी, मैं कहता हूं जी ये नाउन क्लॉज है, दिस इज नाउन क्लॉज। लेकिन मेरे कहने से क्या होगा, कैसे सिद्ध होगा कि नाउन क्लॉज है? लेकिन पहले स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, नाउन क्लॉज कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है, कंजंक्शन, उसके बाद कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कंजंक्शन लगाता हूँ वाई, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ शी इज क्राइंग, अब मैं इसको कहता हूँ जी नाउन क्लॉज। वो कैसे पता चलेगा नाउन है वो तो हम देख लेंगे, बट ऐसा दिखाई देने वाला है, ऐसे दिखाई देने वाला है। जैसे कोई मान लो कि कोई 7 साल का बच्चा कहता है कि पापा पापा दुल्हन कैसे दिखाई देती है, बोलेंगे ना कि बेटा वो ऐसे लहंगे में होगी, ऐसे घूंघट कर रखी होगी, यू नो। तो उसी तरीके से नाउन क्लॉज ऐसे दिखाई देने वाला है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे पिरोएं, क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं। आइए, अब है कि नाउन का मतलब है कि वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। ये दो चीज़ तो मान के चलो, वैसे तो प्रेपोजिशन के बाद भी आएगा, बहुत सारा है, बट ये दो मान के चलो, या तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी हमारा टारगेट वही है। अच्छा जी, तो अब हम इसको अगर मैं एज अ सब्जेक्ट देखूं कि एज अ सब्जेक्ट देख लेते हैं। अब तक आप लोगों ने जो सब्जेक्ट देखा होगा, मैं यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर प्रोनाउंस को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। सबको पता है कि आप जब भी इंग्लिश बोलते हो तो कभी आई बोलते हो, ऐसे बोलते हो ना, पढ़ाने वाला भी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ये सब क्या है? ये नाउन है कि प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है। तो ज़्यादातर हमें आदत होती है प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट की। अगर हम बहुत अच्छा थोड़ा और नाउन पे जाते हैं तो छोटे छोटे नाउन, फिर लिख देते हैं कि हमें छोटे छोटे नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना आता है। करना सर प्लीज रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इसको। सब रिकॉर्ड हो रहा है, इट इज़ Thank you, sir. बीइंग रिकॉर्डेड। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, या तो हम ज़्यादातर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, यू नो, या हम छोटे मोटे नाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कभी बोल दिया माई सिस्टर, यू नो, कभी बोल दिया योर वाइफ, छोटा मोटा। तो सिस्टर क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है ना, ये सिस्टर नाउन है, वाइफ क्या है, नाउन है। कभी बोल दिया यू नो हिज फ्लैट,
कभी बोल दिया हिज हाउस, कभी बोल दिया माई फ्रेंड्स कार। इस हद तक तो हम जाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जाते। तो ये आदत है। आदत क्या नहीं है? सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज लगाने की आदत नहीं है। वही हम सीखने जा रहे हैं। अब हम क्लॉज लगाएंगे। अब देखिए क्या होता है क्लॉज। तो यानी कि अब मुझे यहाँ चाहिए सब्जेक्ट और यहाँ पर मुझे चाहिए प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में जैसा मैंने कहा कि नाउन क्लॉज का मतलब है कि कंजंक्शन। तो यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो शुरू कंजंक्शन से होगा। आपने ऊपर सब्जेक्ट रूम लिख दिया है, सब्जेक्ट के रूप। अच्छा, रूम हो गया। सब्जेक्ट के क्या बताया, रूम में कैसे जा सकता हूँ मैं? सब्जेक्ट के रूप में मुझे लगा, मैं सोचा ये क्या लिखा आपने। शुक्रिया। सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज लगाने की आदत होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। ओके, तो अब मुझे सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन अब तक तो मेरा सब्जेक्ट आई वी यू दे था या माई फादर माई मदर था। अब मेरा सब्जेक्ट शुरू किससे होगा? कंजंक्शन से शुरू होगा। ये बहुत बड़ा शर्त है। यहां पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के अंदर है सब्जेक्ट, उसके अंदर एक वर्ब है, सब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं बता दूं कि ये जो देख रहे हो ना, ये एक सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक सब्जेक्ट है। सोचो, मेरी बात किसी को समझ में आ भी नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ? आ रही समझ में? यस सर, यस। यस सर। है ना? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर एक कंजंक्शन छुपा है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट छुपा है, उसके अंदर वर्ब, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। इस सबको मिला दो तो ये बेचारा एक छोटा सा सब्जेक्ट है। देखो कितनी बड़ी बात है। अब कैसे यूज होगा भाई? तो ऐसे यूज होगा। लेट्स से अगर मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने एक कंजंक्शन लगाया व्हाट, ये मेरा कंजंक्शन हो गया। और इसमें मैं एक सब्जेक्ट लगा रहा हूँ यू। फिर मैंने इसको एक सेंटेंस में पिरोया, हेल्पिंग वर्ब आर, यहाँ लगा दिया डूइंग। तो मैंने बोल दिया व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर ध्यान से देखा जाए, ये मेरा कंजंक्शन, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब और ये मेरा मेन वर्ब। इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग। अब ये चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, तो इस पूरे के साथ हमें, जब मैं आगे सेंटेंस बनाऊंगा, मैं आगे मैं प्रेडिकेट लिखूंगा, तो प्रेडिकेट का मतलब कोई ना कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं आएगा? जरा दिमाग लगाइए तो। यस। आएगा ना जी। यानी कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? प्रेडिकेट चाहिए। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अगर नहीं पता तो प्रेडिकेट का मतलब होता है कि उसी के अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है, यू नो, उसी के अंदर मेन वर्ब आता है, उसी के अंदर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आता है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना बचता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब देखिए, तो मेरे पास ये रहा सब्जेक्ट, मुझे चाहिए प्रेडिकेट। तो यानी कि मेरा सब्जेक्ट है व्हाट यू आर डूइंग। अब मैं यहां पर लगा रहा हूं इज, मैं यहां पर लगा रहा हूं इज नॉट गुड। गोइंग, नहीं, मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं। व्हाट यू आर डूइंग इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। मैंने यहां पर ये लिख दिया। तो अब मैं दो टुकड़े कर रहा हूं। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, और इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, ये क्या है? मेरा प्रेडिकेट। ये मेरा प्रेडिकेट है। अब इनको पूरे को मिला दूं, पूरे को मिला दूं तो मेरा एक सेंटेंस बन गया। तो यानी कि सब्जेक्ट देखो कैसा है, सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अंदर मेन वर्ब है, ऊपर से यहाँ प्रेडिकेट में तो हेल्पिंग वर्ब होता ही है, मेन वर्ब होता ही है। दिस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। यानी कि ऊपर जो लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, ये जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतने को कहेंगे नाउन क्लॉज। बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा, व्हाट यू आर डूइंग से लेके ये हरे तक जो दिखाई दे रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पूरे को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर पूरा बोल दूं
कि what you are doing is going to destroy you, और यहाँ फुल स्टॉप है। ये पूरा का पूरा है मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। जिसमें से कोई बोले कि इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है, तो सिर्फ इतना हिस्सा नाउन क्लॉज है, व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, अब देखिए और कैसे यूज करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि मैंने कंजंक्शन लगाया व्हाट, अब यहां पर कंजंक्शन के बगल में मुझे सेंटेंस लगाना है, यानी कि सब्जेक्ट होगा। तो मैंने कहा व्हाट यू हैव गिवन हिम विल रूइन हिज लाइफ। अब बताइए किधर है नाउन क्लॉज? What you have given You him. have given What you have given him. You have given him. तो अब ये पूरा का पूरा ये बताइए कि ये नाउन क्लॉज है, तो ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? Subject. सब्जेक्ट है। तो ये पता चल गया ना कि एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या छुपा है। कंजंक्शन, उसके अंदर एक सब्जेक्ट, उसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब, उसके अंदर एक मेन वर्ब, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। Yes. सोचो एक सब्जेक्ट के अंदर इतना आइटम छुपा हुआ है। और ये विल रूइन हिज लाइफ, ये प्रेडिकेट है। भाई सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है, हो गया। इस तरीके से सोचो। तो नाउन क्लॉज का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि जब हमें सब्जेक्ट के अंदर ही बहुत सारी बातें कह देनी हो, तो नाउन क्लॉज हमें चाहिए ही चाहिए। इसीलिए कॉम्प्लेक्स है, एकदम घुमा फिरा कर के अंदर अंदर बातें की गई हैं। इसकी हिंदी कोई निकालेगा तो हिंदी क्या निकलेगी? जो तुमने उसे दिया है वो उसे बर्बाद कर दिया। तो जो तुमने उसे दिया दिया है वो उसे बर्बाद कर दिया। उसकी लाइफ बर्बाद, अच्छा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हाँ जी, जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। देख लीजिए। फाइन, बहुत बेहतरीन आइटम है। अगर एक कला आ गई मज़ा आ जाएगा, आ ही जाएगी। चलिए और देखते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के रूप में तो ज़्यादा होता भी नहीं, ऑब्जेक्ट में ज़्यादा दिखाई देगा, तब भी देखते हैं। ओके, ऐसे किसी ने ऐसे लिखा कि दैट यू आर डेटिंग हर इज नोन टू ऑल ऑफ देम। अब इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? सोचो। Yes, sir. So there is a particular guy is dating someone else, and everyone is aware of this fact. या वो सब कुछ समझ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि सर जी सेंटेंस की शुरुआत दैट से कैसे हो सकती है। ये कंजंक्शन है। तो ये देख लो, मतलब यहाँ कहाँ तक हमारा नाउन क्लॉज है, देखो तो। Her. That you are dating her। हर यहाँ तक हमारा नाउन क्लॉज है। चूंकि नाउन क्लॉज है तो कैसे पता चल रहा है सब्जेक्ट है? क्योंकि ये देखो, ये जो है ना, वर्ब से पहले किसका हक होता है? सब्जेक्ट का हक होता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो इस सब्जेक्ट इतना हमारा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है। इसमें कंजंक्शन भी है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी मेन वर्ब है और इसमें भी ऑब्जेक्ट है। देखो गजब है ना, सब्जेक्ट के अंदर इतना आइटम। सर आई हैव वन डाउट, जो हम इज आर और कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ प्रेडिकेट में, वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर? कभी भी ये जो नाउन क्लॉज है इसको सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। इसको देखकर लिख रहे हैं। ओके सर। तो मैं लिख देता हूँ कि जो नाउन क्लॉज को सिंगुलर माना जाता है। मींस ऑलवेज इजी हो यूज होगा। इज होगा, वाज होगा, वाज होगा। यस सर। इस तरीके से होगा। दैट्स ओके फाइन।
हम इसमें कंजंक्शन व्हाट के साथ एवर लगा के भी कर सकते हैं, व्हाट में एवर लगा के भी हम बना सकते हैं। जैसे whatever I have will be given to you after my demise। समझ में आ रहा है कुछ? तो Yes, sir. कहाँ तक Yes, नाउन क्लॉज sir. किधर तक हुआ? नाउन का Whatever I have. You. ये हमारा नाउन क्लॉज है, Hmm. तो यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, Yes, sir. ये प्रेडिकेट प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट हो गया। अब अगर इसका सर कोई इसमें मतलब पूछे, ऑब्जेक्ट तो है नहीं सर इसमें, व्हाटएवर आई हैव। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था शुरू के लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट होगा नहीं होगा, हेल्पिंग हाँ। वर्ब होगा नहीं होगा, लेक्चर दिया था ना मैंने कभी। हाँ, yes, It's only depends on tenses. इसकी कोई Sentence, गारंटी हाँ, नहीं, हाँ। डिपेंड करता है कि भाई बिना ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो क्या कर लोगे। एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कि रामू स्लेप्ट, रामू सो गया, मैं अभी पढ़ाना छोड़ दूंगा, मुझे इसका ऑब्जेक्ट दिखा दो। अगर आप कहते हो कि सर मैं तो लगा दूंगा ऑन द बेड ऑब्जेक्ट है क्या? नो सर, मैं कहता हूँ ये इंट्रांजिटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। है ना, ऑन द बेड ऑब्जेक्ट है, नहीं है। मैं कहता हूँ ये एडवर्ब है, तब क्या कर लोगे? यस सर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए बेयर का यानी कि इससे साबित होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, उनका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो क्या हम उससे नाउन क्लॉज नहीं बनाएंगे? बना सकते हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक कंजंक्शन होगा, ये तो समझ में आ रहा है ना, एक कंजंक्शन होगा, है Yes, ना? sir. यस सर। एक सब्जेक्ट होगा, ये भी तो समझ में आ रहा है ना, एक सब्जेक्ट तो होगा, और सब्जेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई वर्ब तो होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो, वर्ब तो होगा, इतना तो होगा बॉस। ऑब्जेक्ट की गारंटी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की भी गारंटी नहीं, वो टेंस पे डिपेंड करेगा। तो इस सारे को मिला करके नाउन क्लॉज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ या ना? बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. सर तो टेंशन नहीं लेने का है, आहो जी, आओ जी, ऑब्जेक्ट के इंतजार में मत रहो। बरोबर। बराबर। चलिए, तो अब इसको हम अब नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्ट बनाकर देखते, तब आएगा ज़्यादा मजा। तो लिखते हैं कि नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट। बहुत मुश्किल काम है, कोशिश करते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि फिर हमें क्या चाहिए, हमें पहले एक सब्जेक्ट चाहिए। अभी मैं नॉर्मल सब्जेक्ट रखूंगा, सब्जेक्ट से राम सोहन सीता गीता ऐसा सब्जेक्ट में रखूंगा। उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, हो सकता है कोई मेन वर्ब हो, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा, मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या हो, वो ऑब्जेक्ट्स हो नाउन क्लॉज। मैं भी साबित करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पूरा प्रेडिकेट नहीं कह रहा हूँ, एक छोटा ऑब्जेक्ट को मैं नाउन क्लॉज बना रहा हूँ। देखो कैसे, अगर मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ आई नो राम। अब इस सेंटेंस के अंदर आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है जी, वर्ब, राम क्या है, ऑब्जेक्ट। आई नो मैं जानता हूँ, हुम किसको जानता हूँ, राम को जानता हूँ। भाई वर्ब से जब हम सवाल करते हैं कि हे वर्ब व्हाट, हे वर्ब हुम, अगर हमें व्हाट और हुम का जो जवाब मिलता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो मैंने पूछा कि अच्छा मैं जानता हूँ किसको जानता हूँ, राम को जानता हूँ, यानी कि राम मेरा ऑब्जेक्ट है, तो तय है एकदम, कहीं काटने लायक नहीं है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जिस तरीके से आप छोटे छोटे सब्जेक्ट यूज़ करते थे, ज़्यादातर लोगों को आदत है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट यूज़ करने की। वो कैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मैंने लिखा आई नो राम,
तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? राम राम हुआ। तो राम तो देखो एक वर्ड का है, छोटा है कि नहीं है, एक शब्द है। अगर मैं कहता हूँ आई विल स्लैप योर फ्रेंड, मेरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? योर फ्रेंड। देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। कई बार, एक और लिख दूं, कई बार हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट के रूप, पॉल लिखना है ना सर, रूप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, हिम, हर, अस, देम, यू का यू ही रहता है ना, या इट, ये भी होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि मोहन विल किल हर, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? हर। तो देखो कितना छोटा ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट भी कितना छोटा या अधिक से अधिक 2-3 वर्ड का नाउन फ्रेज लगा रहे, यही लगा रहे थे ना, isn't it? अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट भी बड़ा मांगता है। यानी कि अब जो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए? एक कंजंक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर देखो एक कंजंक्शन, एक उसके अंदर सब्जेक्ट, एक वर्ब, और ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं, कोई गारंटी नहीं ना। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, यहाँ लिख देता हूँ, डिपेंड्स किस पर? ऑन द वर्ब। मतलब वर्ब ऑब्जेक्ट वाला होगा तभी तो, यानी कि एक कंजंक्शन तो मैंडेटरी है, सब्जेक्ट मैंडेटरी है, वर्ब मैंडेटरी, ये सर नो, इतना तो चाहिए, है ना। सोचो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें इतना आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ व्हाट यू आर डूइंग। कंजंक्शन इसके अंदर क्या है? व्हाट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डूइंग क्या है? मेन वर्ब है। इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा यहाँ तक है। मैं कहता हूँ ये मेरा नाउन क्लॉज है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरा नाउन क्लॉज है, ठीक है। मैं साबित करूंगा ना, नाउन तभी होगा जब या तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, यस और नो, तभी होगा। तो अब मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा अभी देखो। अभी मैंने कहा था कि आई नो राम, आई नो राम, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? राम है। यानी कि आई नो, अब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ आई सब्जेक्ट नो वर्ब, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मैं ऑब्जेक्ट में ऊपर वाले को डालता हूँ, व्हाट यू आर डूइंग। अब देखो जी, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट। आई नो राम, जैसे मैं राम को जानता हूँ वैसे मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। जैसे राम मेरा एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट यू आर डूइंग मेरा एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ही ना, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन छुपेला है? कंजंक्शन, आया मजा है ना? कॉम्प्लेक्स। दिस इज द पावर ऑफ इंग्लिश। बेहतरीन। This is the power of you. I know what you are ये teaching. हम सबको समझा सके Sir, सर। I know what you are teaching. शुक्रिया शुक्रिया। तो आई नो व्हाट यू आर डूइंग। अच्छा, और देखते हैं। एक्सीलेंट टीचिंग। थैंक यू सर। आगे और देखते हैं, और कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आई विल गिव यू मनी, अब मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर मनी क्या है? आई विल गिव यू मनी, मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस टेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, कोई बता सकता है दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? I will give you you and money. मैं आपको बता दूं, थोड़ा नोट लिख देता हूं कि किसी
वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सुना किसी ने? Yes, sir. और एक का नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि आई विल गिव यू मनी, तो यहाँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो मेरा मनी है ये है मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, Direct object. और यहाँ पर जो मेरा यू है ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट हटा करके मैं चाहता हूँ भाई नाउन क्लॉज लगा दूँ, मेरा हक है, मैं लगा सकता हूँ, मुझे कौन मना करेगा, मेरी मर्जी है, मैं लगाऊंगा, मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला आई विल गिव यू, एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यू, एक ऑब्जेक्ट की जगह खाली। अब मुझे जगह भरनी है कंजंक्शन वाले सेंटेंस से, नाउन क्लॉज से। तो मैं कहता हूँ आई विल गिव यू, यहाँ लगाया कंजंक्शन व्हाट, यहाँ लगाया सब्जेक्ट यू, यहाँ वर्ब लगा दिया वांट। What you बना want. कि नहीं बना? I will give you. बना कि नहीं What बना? you देखिए। want. Yes, sir. बना? बना? Yes, sir. अब अगर मैं कहूँ आई क्या है? सब्जेक्ट। Subject. विल क्या है? Helping हेल्पिंग verb. वर्ब। गिव क्या है? Main मेन verb. वर्ब। यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Indirect. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट यू वांट ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Direct object. और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज है कि नाउन क्लॉज है? Noun क्या है? clause. Noun clause. क्लॉज है। कैसे पता चलता है कि क्लॉज है? कंजंक्शन होता Conjunction होता है, है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ठीक है जी? Yes, so जी. जी ओके फाइन। चलिए अगर मैं कहता हूं कि यू हैव नॉट गिवन मी व्हाट आई आस्क्ड यू टू गिव, इतना बड़ा मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो मैं बोलूँ कि भाई इधर किधर है नाउन क्लॉज, किधर है? What I ask you to What I ask you to give. तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये object है. ये सब्जेक्ट व्हाट आई आस्क्ड यू टू गिव। सोचो क्या है ये? Object है sir. ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? indirect. डायरेक्ट है डायरेक्ट है सर। हाँ जी। डायरेक्ट हाँ. जो इंसान रहता है ना, इंसान वाला रहता है वो रहता है हाँ इनडायरेक्ट। Da- सर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे करके और जो प्रोनाउन मी है जो उसको टू के साथ लगा सकते हैं सर पीछे। टू लगाना पड़ता है। How to identify whether it is indirect object or direct object? वेट रिलैक्स। सर इसमें कैसे हम मतलब ये इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कह सकते हैं, इसमें मतलब खुद रहता है व्हाट आई आस्क्ड यू टू गिव। बस मैडम मैं उसी पर आ रहा हूँ, एक बार हो गया। ओके रिलैक्स, कूल। कॉमन सेंस देता हूँ आपको, कॉमन सेंस। जो रिसीव करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो चीज़ दिया जा रहा है, वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं कहता हूं कि आई विल गिव मोनिका अ पेन, रिसीव कौन कर रहा है पेन को? Monica. तो ऊपर क्या लिखा है कि जो रिसीव करेगा वो क्या होगा? Indirect. तो फिर मोनिका क्या हो गई? Indirect. ऑब्जेक्ट हो गई, सिंपल। सर और जो आइटम हम दे रहे हैं, आइटम क्या है? Pen. पेन क्या हो गया? Direct. बस अब मैं नहीं चाहता हूँ कि हम थोड़ा इससे डिविएट हो जाए, अभी बाद में सीख लीजिएगा, अभी नाउन क्लॉज खत्म नहीं होना चाहिए। ओके सर। सब इधर से उधर भाग जाएगा। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डोंट वरी, ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए, अब है सेंटेंस। जैसे रूल कहता है एज पर द रूल,
कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगता है। मानते नहीं मानते? प्रेपोजिशन के बाद नाउन लगता है। अगर एक प्रेपोजिशन है मेरा, मान लो कि मेरा है टू, ये प्रेपोजिशन है, तो टू के बगल में अगर मैं लिखता हूँ मार्केट, तो मार्केट नाउन है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. है ना? ठीक है, तो ये मान गए। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है। अगर मेरा प्रेपोजिशन है, मान लो टू ही है, मैं टू को ही फिलहाल मानता हूँ, टू सबका फेवरेट होता है ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिम, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है टू हिम? Yes, नो? हो हो सकता सकता है। Yes, sir. हिम मेरा क्या है? प्रोनाउन है कि नहीं है ना? प्रोनाउन Yes, sir. ये भी हो गया। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड लगता है। अब जेरंड में मैं टू से करूँगा तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं इन लगा देता हूँ क्योंकि आपको टू की आदत नहीं है ना आईएनजी के साथ। अगर मैं इन के साथ कहता हूँ इन ईटिंग, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? ऑफ कोर्स लगा सकता हूँ, फुल। कौन मना करेगा? करके दिखाए, कौन मना करेगा? कोई नहीं, लगा सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ प्रेपोजिशन ऑफ है, और अगर मैं बोलता हूँ ऑफ स्मोकिंग, स्मोक में आईएनजी लगाए, जेरंड है कि नहीं है? Yes. जेरंड है। Yes. अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ अबाउट, प्रेपोजिशन है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कुकिंग, लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? Yes, sir. लगा सकता हूँ। तो क्या पता चला कि प्रेपोजिशन में हम क्या लगा रहे हैं? नाउन लगा Noun. सकते हैं। प्रेपोजिशन में हम प्रोनाउन लगा सकते हैं, है ना? कहाँ गया? लिख देता हूँ, Yes, yes. प्रोनाउन लगा सकते हैं। और gerund. And gerund लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन में हम जेरंड लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन में अगर मैं नाउन को बड़ा कर दूं तो नाउन फ्रेज भी तो हो सकता है, यू नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी भी प्रेपोजिशन में हम नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। नाउन फ्रेज का मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अबाउट, और यहाँ पर लिखता हूँ कि अबाउट दैट यू नो ब्यूटीफुल गर्ल, ये दैट ब्यूटीफुल गर्ल नाउन फ्रेज है कि नहीं है? है Yes. कि नहीं? Hmm. है ना? तो उसी प्रकार सिमिलरली किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन क्लॉज भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर कोई प्रेपोजिशन दिख जाए और उसके बगल में अगर आपको कोई कंजंक्शन दिख जाए, एकदम दिमाग खोलिए, कंजंक्शन दिख जाए, उसके बाजू में सब्जेक्ट हो, उसके बाजू में वर्ब हो, उसके बाजू में ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, डज नॉट मैटर, अगर इतना दिख गया तो इतने को हम क्या कहेंगे? ये भी नाउन क्लॉज Noun है। clause. ये भी नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज की ये तीसरी जगह है। दो जगह कहाँ पर दिखाई दे रहा था? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। Object के रूप में. अभी तीसरा एक प्रेपोजिशन के बाजू में भी रहेगा। सोच लो, एक ही लड़का है, कहीं पर पति है, 3 शादियां कर रहा बेटा है। है, कहीं भाई. कहीं पर भाई है। समझ रहे हो? सेम कहानी हो रही है। तो अगर मैं कहता हूँ, मैंने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेरा प्रेपोजिशन है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, तो हिम मेरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है बॉस? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है हिम। Him. लेकिन मैं कहता हूँ यार ये छोटा ऑब्जेक्ट है, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ बड़ा मांगता है बॉस, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन What you are saying? व्हाट यू आर टेलिंग मी। Do- अब बताओ, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? Yes. आहो जी, है sir. अब कोई बोले कि व्हाट यू आर टेलिंग मी, ये क्या बला है? अरे Noun. भैया ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन क्या है? ये नाउन क्लॉज है। याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बगल में जब कोई नाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जेरंड Gerund.
और Noun phrase. नाउन, हाँ नाउन फ्रेज, और हटा देता हूँ, जेरंड नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज आता Noun है, clause. उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट Object. कहते हैं। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहते। किसका ऑब्जेक्ट है वो? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी कि प्रेपोजिशन के बाजू में नाउन क्लॉज लगेगा, बस ये साबित मैं कर रहा हूँ। लगा कि नहीं लगा? लगा। हिंदी कोई बता क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर टेलिंग मी। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो तुम कह रहे हो, बता जो रही आप हूँ। बता रहे हैं उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। समझ रहे तुसी ग्रेट हो सर। Yes. अभी जी अभी Yes, sir. But great. सर इतनी अंग्रेजी तो अंग्रेज को भी नहीं आती होगी सर। अंग्रेज तो अपना काम चला ही लेते Sir, हैं, लेकिन explain बहुत अच्छा करते हो. ग्रामर का मजा कुछ और है। ओके चलिए और देखते हैं। कुछ और सोचते हैं। कोई प्रपोजिशन सोचिए, उसमें कुछ आपके मन से सोचिए तो कुछ लग सकता है। सर आई एम थिंकिंग ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। चलिए तो आई एम थिंकिंग ऑफ। अब मुझे ऑफ के बाद यहाँ या तो नाउन चाहिए या जेरेंट चाहिए, सब कुछ आपको पता ही है। तो मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ नाउन क्लॉज लगा दूँ। नाउन क्लॉज लगा दो, देखते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ, एक कंजंक्शन है। व्हाट, ऐसा कर देते, आई एम थिंकिंग ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू। कुछ मतलब निकलेगा ना, कुछ तो निकलेगा ही। निकला कुछ? मैं किस बारे में सोच रहा हूँ? आई एम थिंकिंग ऑफ जो व्हाट तुम यू आर करने गोइंग। जा रहे हो, जो तुम करने जा रहे हो। जो तुम करने जा रहे हो। हाँ, जो तुम करने जा रहे हो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके I am fond of what you were eating yesterday. तो जैसे आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के बाद ये ऑफ आया। अब ऑफ के बगल में मैं जिरंड लगाऊं, मैं जो लगाऊं, जो बनता है वो मैं लगाऊंगा। मैं कहता हूँ जी मैं तुझे नाउन क्लॉज लगाऊंगा, मेरा मन कर रहा है। देखते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ, नाउन क्लॉज का मतलब है कि कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए। इसके कंजंक्शन भी लिमिटेड होते हैं, दैट, व्हाट, वाई, ये सब। और क्या सूट करेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं शौकीन हूँ किस चीज़ का? आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ किस चीज़ का? What you were eating yesterday. ओके मैं Writing. आई एम फॉन्ड ऑफ Playing cricket. जो मेरी माँ बनाती है ना? बन सकता है ना? व्हाट माई What my mother मेक्स, makes. या कुक्स कर देता हूँ, कुक से ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो बनकर तैयार हो गया ना। आई एम फॉन्ड ऑफ व्हाट माई मदर कुक्स, यानी कि मेरी माँ जो पकाती है ना उसका मैं बड़ा भाई एकदम फैन हूँ उसका, मैं एकदम शौक है मुझे उस चीज़ का। तो ऐसे बन गया। तो ये भी हो गया। अब सर ये आएगा इसमें आई एम इरिटेटेड व्हाट यू what makes in the hotel. I am हाँ, fond. इधर कुछ भी हो सकता है। सर आएगा ये आई एम इरिटेटेड व्हाट यू हैव डन विद मी। आई एम इरिटेटेड अबाउट लगा दो ना, प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा ना कुछ। ओके ओके जैसे मैं अगर ऐसा बोल दूं कि आई एम कंप्लेनिंग अबाउट, ओके अब ये मेरा अबाउट एक प्रेपोजिशन है, सबको पता है प्रेपोजिशन है ये। अब मुझे प्रेपोजिशन के बगल में मैं चाहता हूँ नाउन क्लॉज आए। कंप्लेनिंग, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट। छोटा मोटा तो बोल सकता हूँ ना, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट राम, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट योर बैड बिहेवियर। ये तो छोटा मोटा हो गया, मुझे क्लॉज लगाना है। What is going on in this company? तो आप कुछ भी सोचो लगेगा। आई एम कंप्लेनिंग अबाउट, जैसे मैं कंजंक्शन एक क्या लगाऊं? What you have done. ये भी हो सकता व्हाट है। यू हैव डन यस्टरडे। ठीक है, लेट्स से आई एम कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डिड टू
दैट गर्ल लास्ट नाइट, चलेगा? बन सकता है ना? Yes, sir. मैं कंप्लेन कर रहा हूँ किस बारे में, जो तुमने उस लड़की के साथ कल रात को किया। ये तो कोई बोले कि ये अचानक ये अबाउट के बाद ये क्या है, तो तुरंत अब दिमाग खुल जाएगा, ये नाउन Noun क्लॉज clause है, नाउन क्लॉज है। और ये स्टाइल सेंटेंस बड़ा करने के लिए है, आराम से बड़ा कर। इस पे जब मैं बहुत सारे सेंटेंस आपसे बनवाऊंगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो आप लेक्चर लीजिए, इस पे होमवर्क चाहिए ना, तगड़ा होमवर्क चाहिए इस पे, तब आएगा मज़ा। Yes, sir. होगा, धीरे धीरे होगा। पहलवान जैसा। पहलवान Excuse me, sir. यस सर। Sir, what and that के यूजेस में क्या डिफरेंस है? कब हम what यूज करेंगे, कब that? उसके लिए मुझे वो जो एडजेक्टिव क्लॉज है ना, थोड़ा वक्त दीजिए। जिस दिन एडजेक्टिव sir. क्लॉज सिखाऊंगा तब वो मुझे दैट मैं क्लियर कर दूंगा। अभी टॉपिक भाग जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सर। अभी बस Sir, इतना वो- रख लीजिए कि व्हाट मतलब नाउन क्लॉज में व्हाट तो चाहिए। व्हाट मतलब नाउन क्लॉज मान लीजिए। अगर मैं सर दैट, होमवर्क के लिए कुछ होगा तो भेज दीजिएगा। अब मैं बनाऊंगा पक्का। मैं चाहता हूँ कि एकदम Okay. सीरियसली आपका क्लॉज इतना अच्छा हो जाए ना। Yes, sir. ओके सर, ओके सर, प्रैक्टिस करने से बहुत बढ़िया होगा। मैं क्या करूँगा, रुकिए, मैं इसका Sir, एक बहुत अच्छा ये- रुक जाए, अरे हमारी बारी भाई। मैं इस पे बहुत सारा सेंटेंस बना के और मैं एक ट्रांसलेट करके वीडियो भी डाल दूंगा, डोंट वरी, बेहतरीन कर दूंगा। चलिए बोलिए भाई साहब, जल्दी बोलिए क्योंकि मेरा एक पॉइंट रह रहा है अभी। बोलिए आप। Sir, I am complaining about the company because he didn't give me the bonus. Is this correct? हाँ, तो आपने जो बोला ना, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट द कंपनी, वो जो द कंपनी है बस आपने छोटा सा वो लगाया और आप फिर आपने बिकॉज को लगा के आपने कुछ और जोड़ दिया। तो इसको हमें इस स्टाइल में बोलना हो कि मैं कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाह रहा हूँ बिकॉज उसने मेरे को बोनस नहीं दिया, तो फिर रीजन, बोनस नहीं दिया। जो रीजन है वो रीजन नाउन क्लॉज में नहीं आता है। नाउन क्लॉज में आप कुछ भी करोगे तो मतलब सिर्फ वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही बन सकता है, रीजन वाला नहीं ठीक है, बनेगा। तो he didn't give me bonus in my FNF. यूँ देखो भाई, ऐसे देखिए, ऑडियो ऑफ कीजिए बाकी लोग। आई एम कंप्लेनिंग अबाउट, इस अबाउट के बाद मैं बिकॉज तो नहीं डाल सकता हूँ। अब आप सोचिए कि क्या क्या डाल सकते हो। कंप्लेनिंग अबाउट के बाद आप वो मैटर बताओगे ना, कंप्लेनिंग अबाउट सोहन, हाउ लगा सकते हैं सर? हाँ, हाउ लगा सकते हैं। हाउ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी बिहेविंग विद देयर कॉलीग्स। हाँ बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। आई एम कंप्लेनिंग अबाउट हाउ द डायरेक्टर of ऑफ द कंपनी बिहेविंग ऑफ द कंपनी बिहेव्स विद द एम्प्लॉयज। मान लो जो भी टेंस हो, टेंस तो आपके ऊपर है, मैं फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रहा हूँ। एम्प्लॉयज यानी कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ किस बारे में, कि किस तरीके से जो डायरेक्टर है कंपनी का बर्ताव करता है एम्प्लॉयज के साथ। तो ओके, ये हो सकता है क्या? आई एम कंप्लेनिंग अबाउट कंपनी हाउ ही डिडंट गिव मी बोनस इन माय FNF. हाँ, ये हो सकता है। तो जब हम यूज करेंगे ना तो हम लिमिटेड चीजें बोल सकते हैं ना, जो नाउन की कैटेगरी में आता है। वो जो बिकॉज का मतलब क्या हो गया, रीजन हो जाता है, वो इसमें नहीं आ सकता है। मतलब हम जब पूरा क्लॉज सीखेंगे, हमारे पास नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है, 3 है ना हमारे पास ये। तो जब तीनों सीखेंगे तो हमें पता रहेगा ना कि अच्छा नाउन की बस यहीं तक लिमिटेशन है, इस एरिया तक ही है। जैसे मैं मधुबनी गया था तो वहाँ से कुछ देर पे नेपाल का बॉर्डर शुरू हुआ था, बिहार खत्म हो गया था, नेपाल में मैंने एंट्री की थी, तो था ना कि भाई ये लो, इसके बाद नेपाल शुरू है, तो एक हद तक ही नाउन रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव शुरू हो जाएगा। कहाँ से एंट्री किया था? जयनगर से? पता नहीं कौन सी कोई मंदिर था बड़ा फेमस, वहाँ से गया था, मैं बताऊंगा। चलिए, सखरा मंदिर, सखरा मंदिर कुछ ऐसा था। चलिए, अब बस एक पॉइंट और रह रहा है, मैं उसको समझा दूं। वो पॉइंट मतलब बहुत मुश्किल है, पता नहीं समझ में आपके आएगा कि नहीं आएगा, समझाऊं कि ना समझाऊं। मैं आई एम इन a dilemma. If you have a sufficient time, then you can start. Sir, please.
कंप्लीट। टाइम तो सफिशिएंट नहीं, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। मैं यूट्यूब पे तो कई बार मैं जब अखबार पढ़ाता हूँ तो एपोजिशन करता हूँ। थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, बट देखते हैं। उससे पहले मुझे एपोजिशन समझाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखिए एपोजिशन। मैं क्लॉज की जगह छोटा नाउन कर देता हूँ या नाउन फ्रेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको इसकी आदत है ना। देखिए होता क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि चिंटू इज डांसिंग, चिंटू नाच रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चिंटू नाच रहा है, नहीं सबको पता है जी। अब मुझे चिंटू के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं चाहता हूं कि मैं चिंटू के बारे में कुछ और बातें भी कहूं। अब मैं एक कॉमा लगा रहा हूं, चिंटू। अब मैं कहता हूं कि अ ग्रेट बिजनेसमैन, और फिर एक कॉमा लगा रहा हूं और यहाँ कह रहा हूं इज डांसिंग। अभी भी चिंटू नाच रहा है कि उसके साथ कोई और भी नाच रहा है? क्या लग रहा है आपको? चिंटू नाच रहा है सर। चिंटू इज डांसिंग। अभी भी चिंटुआ ही नाच रहा है, लेकिन ये जो ग्रेट बिजनेसमैन है ये चिंटू ही है। ये चिंटू के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दी 2 कॉमा के बीच में। इस स्टाइल को एपोजिशन कहा जाता है। ये हमारे राइटिंग को बेहतरीन बनाता है, ये एपोजिशन। अच्छा, तो ये जो मैंने अ ग्रेट बिजनेसमैन लिखा है, ये एक फ्रेज है, एक नाउन फ्रेज है। तो ये नाउन फ्रेज का स्टाइल हो गया। कई बार ऑडियो बंद, कई बार क्या होता है कि ऐसे लिखा रहेगा, जैसे कि आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। कोई इसका मतलब बता सकता है? मैं इस डिसीजन के साथ खुश नहीं हूँ। इस डिसीजन के साथ खुश नहीं हूँ। करेक्ट। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपको पता चल गया किस डिसीजन की बात हो रही है? नो नहीं सर। नो सर। शादी का डिसीजन है कि तलाक का है कि फ्लैट का है, कुछ पता चल रहा है? नो सर। कुछ पता नहीं चल रहा। अब मैं चाहता हूं कि मैं किस बारे में डिसीजन में वो भी यहां पर दिखाऊं, मुझे वो दिखाना है। तो अब मुझे यहां पर इसी नाउन के बगल में मैं लगा दूंगा नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। ये स्टाइल मुझे ग्रामर ने दिया है। अब मैं कैसे लगाऊंगा? तो आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। अब मुझे यहां पर एक कंजंक्शन लगाना है, वो सिर्फ दैट लगेगा और कुछ नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन दैट। अब दैट के बाद मैं लिख रहा हूं दैट शी इज गोइंग टू गिव ऑल द मनी टू हर सन। अब अगर मैं कहता हूं कि ये दैट शी इज, ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है भाई? दिस इज नाउन क्लॉज। एपोजिशन का मतलब क्या होता है? ये जो बगल में नाउन है इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नो? ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, नाउन क्लॉज। अब थोड़ा बहुत कुछ धुंधलापन खत्म हुआ? थोड़ा बहुत होगा खत्म होगा। Sir, doesn't it look like adjective clause? इट लुक्स बट इट इज नॉट। इसके लिए ये एपोजिशन समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। अभी बिल्कुल टाइम नहीं, बट मैं चाहता था आज मैं निपटा दूं बस। एक और एग्जांपल देता हूं सर। एक और। The topic which you are saying. मैं कहता हूं कि आई नो द ट्रुथ। मैं सत्य जानता हूं। फिर से हाथ वहीं रख लीजिए दिल पर। वहीं पे है सर, नहीं पता इस ट्रुथ के बारे में। बताइए कौन सा सच है? पता वो नहीं। भाग गई, एक लड़के के साथ भाग गई, ये सच नहीं पता मुझे कि उसको पैसा मिला, ये सच नहीं पता। कहीं पता चल रहा है कोई सच? नो सर। नहीं पता चल रहा है।
अब मेरे को सच्चाई बगल में दिखाने का है, मैं क्या करूंगा, नाउन क्लॉज अपोजिशन, सिंपल बोलूंगा आई नो द ट्रूथ दैट सीमा जी इज अ डार्क हॉर्स। समझ में आया? डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। is the value is हाँ इज लगा दो, सीमा जी इज सर जी तो पहले ही फेंक दीजिए। चल तो देखो यू आर माय टीचर। ये जो दैट से लेकर यहाँ तक का जो सफर है, ये इस कौन सा ट्रूथ है उसको रिवील कर रहा है। अंडरस्टैंड? पहले रिवील नहीं था ना, अब रिवील हो रहा है। तो कई बार हमने एक सेंटेंस बोल दिया और अब हमें पता ही नहीं कि डिसीजन कौन सा था और ट्रूथ कौन सा है, उसको रिवील करना है। तो तुरंत, जैसे कि मैंने कहा कि आई नो अबाउट द अग्रीमेंट, फिर रखिए हाथ, बताइए कौन सा अग्रीमेंट है? नहीं पता ना? नो अब मुझे अग्रीमेंट को रिवील करना, मैं क्या करूंगा भाई? नाउन क्लॉज इन अपोजिशन सर, नाउन क्लॉज कैसे बोलूंगा? आई नो अबाउट द अग्रीमेंट दैट यू आर going to sign in. यू आर गोइंग टू लेट्स से वर्क विद मोनू, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मैंने रिवील किया कि एग्रीमेंट क्या है कि तुम भाई मोनू के साथ काम करने जा रहे हो, गोइंग टू I know about the agreement that you signed that you worked with मैं yesterday. ऐसे बोलता हूँ कि दिस फैक्ट इज बैड। रखिए हाथ, फिर कौन सा फैक्ट है, कुछ पता चल रहा है? नो सर, नहीं पता चल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो तथ्य है, फैक्ट मतलब ये जो फैक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तथ्य ना, जो चीजें सच्चाई, जैसे जो सच्चाई है, जो फैक्ट है। मैं कहता हूँ फैक्ट बुरा है भाई, लेकिन कौन सा फैक्ट है कुछ पता नहीं है। मैं फैक्ट को रिवील करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ द फैक्ट, अब क्या लगाऊंगा? दैट द फैक्ट दैट यू वर थिंकिंग, लेट्स से यू वर थिंकिंग ऑफ चीटिंग ऑन योर, डोंट माइंड, हस्बैंड इज बैड। अब समझ में आ रहा है कौन सा फैक्ट बुरा है? यही फैक्ट। What Afroja is doing with her husband. The topic which you are teaching is very confusing. I know about that. No one will compare to our sir. बस so thank you guys. आगे मैं आपको होमवर्क बना के दूंगा, मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। ठीक है, मुझे जाना होगा। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। यस सर, यस सर। सर इसको टेलीग्राम ऐड कर दीजिए मुझे। जी सर। अमेजिंग क्लास। सर सतीश कुमार।